फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चंस, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आवे, उसके स्ट्रक्चर का रूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। तो रूल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है WH टाइप क्वेश्चंस के लिए होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। पहला एग्जांपल हमारा है वह आज क्या खाएगा। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया हुआ है क्या, और दूसरी चीज ये जो भी चीज है वह आज क्या खाएगा, ये भविष्य में खाने की बात हो रही है, ये आने वाले समय में खाने की बात हो रही है, तो इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में गा भी आया हुआ है। तो वह आज क्या खाया है, सबसे पहले हम अंग्रेजी क्या की बनाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो गई, व्हाट। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट वह है ही, और ही के साथ लगेगा विल, तो व्हाट विल, और सब्जेक्ट क्या है ही, व्हाट विल ही। अब क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा और हो जाएगा ईट, और लास्ट में होगा आज का टुडे, एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे, तो व्हाट विल ही ईट टुडे। कैसे हमने ट्रांसलेशन किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर अदर वर्ड के रूप में एडवर्ब को लिखा। ये हमारा रूल रहा, क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। तो वह आज क्या खाएगा, इसका ट्रांसलेशन हुआ व्हाट विल ही ईट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है तुम घर कब जाओगे। अब इसमें सबसे यह भी आप देख रहे हैं कि जाने की बात हो रही है, जो आने वाले समय में, भविष्य में, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में है गे, यस। कब जो है बीच में आया, और उसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है विल, फिर सब्जेक्ट लगा हुआ है यू, फिर वर्ब लगा है गो, और कहाँ जाओगे, घर की अंग्रेजी है होम, व्हेन विल यू गो होम। फिर है वे आज कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। और चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि आने वाले समय में बात हो रही है कि वे कहाँ जाएंगे, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगेगा। सब्जेक्ट है वे, जिसकी अंग्रेजी दे है, और इसके साथ लगेगा विल। वेयर विल दे गो टुडे, वेयर विल दे गो टुडे, यानी वे आज कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारी सहायता कौन करेगा। तुम्हारी सहायता कौन करेगा। ऐसे सेंटेंस में कौन तो क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य से स्पष्ट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, भविष्य में ये कार्य होना है सहायता करने वाला, और उस समय पूछा जा रहा है कि तुम्हारी सहायता कौन करेगा। अगर कौन का उत्तर पूछो, कौन का उत्तर जैसे अमित है, तुम्हारी सहायता अमित करेगा, तो ये एक साधारण वाक्य की तरह हम अमित का प्रयोग करेंगे, अमित का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कौन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा जो ये वाला रूल है थोड़ा अलग हो जाएगा। कौन के लिए हम जैसे कोई सब्जेक्ट होता है वैसे यहाँ पे हु लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाते हैं, यहाँ विल लगा दिए, फिर वर्ब लगा हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट लगा यू, हु विल हेल्प यू। अगर इसका आंसर अमित होता तो आंसर होता अमित विल हेल्प यू। तो हु जो है, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही यहाँ सब्जेक्ट की जगह हमने हु का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन वर्ड है या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह स्पष्ट है लास्ट में क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि इसमें एक प्रश्न है कि तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हु विल हेल्प यू। वैसे ही नीचे एक वाक्य दिया हुआ है तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा। ये भी फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात है। यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में पहले लगेगा हु, फिर उसके अनुसार विल के तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब हेल्प, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यू, हु विल नॉट हेल्प यू। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के रूप में है।
कि वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, यानी जो आने वाला कार्य है वो आने वाले समय में है, भविष्य में है, फ्यूचर में है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पूछा जा रहा है वह यहाँ क्यों नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का जो है ट्रांसलेशन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड जो इसमें आया है क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, वाई। और वह जो है एक लड़की है, एक महिला है, उसके लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सी लगेगा, और इसलिए सी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब विल लगेगा। तो वाई के तुरंत बाद विल, फिर सब्जेक्ट के रूप में सी, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम, और फिर एडवर्ब के रूप में लगा हियर। वाई विल सी नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज हुआ वाई। विल या शैल में विल लगा क्योंकि सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट लगा सी, फिर नॉट, फिर वर्ब के रूप में लगा कम, और फिर अदर वर्ड के रूप में एडवर्ब लगा हियर। वाई विल सी नॉट कम हियर। अगला सेंटेंस है वह यह कार्य कैसे करेगा। यह जो भी कार्य है ये इसको आने वाले समय में करने की बात है, फ्यूचर में करने की बात है। वह यह कार्य कैसे करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, और सब्जेक्ट है वह यानी ही, तो ही के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो विल, तो हाउ विल ही करेगा, यानी डू, करना की अंग्रेजी डू, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या, यह कार्य, दिस वर्क। हाउ विल ही डू दिस वर्क, वह यह कार्य कैसे करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ अब कभी क्यों आएगा। वह यहाँ अब कभी क्यों आएगा, तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि आने वाले समय की बात है। वह यहाँ अब कभी क्यों आएगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे वाई। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, WHY, वाई। अब वाई के साथ जो सहायक क्रिया लग रही है विल, वहाँ पे वह है, ठीक है। सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही। कभी की अंग्रेजी क्या होगी एवर। वाई विल ही एवर, एवर वही लग रहा है जहाँ नेवर या नॉट लगता था, है ना। वाई विल ही एवर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कम, फिर उसके बाद यहाँ की अंग्रेजी हियर, अब की अंग्रेजी नाउ। वाई विल ही एवर कम हियर नाउ, वह यहाँ अब कभी क्यों आएगा। अगला सेंटेंस है अर्जुन यहाँ अब कभी कैसे नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, अर्जुन यहाँ अब कभी कैसे नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड कैसे का यूज हुआ है, और ये जो भी बात हो रही है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। रूल है क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो है कैसे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, और कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हाउ, HOW, हाउ। अर्जुन नाम है, उसके साथ क्या लगेगा विल, तो हाउ विल अर्जुन। अब उसके बाद नॉट या नेवर लगता है, या कभी नेवर। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, आएगा की अंग्रेजी कम, कहाँ, यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी हियर, और अब की अंग्रेजी नाउ। तो हाउ विल अर्जुन नेवर कम हियर नाउ, अर्जुन यहाँ अब कभी कैसे नहीं आएगा, इसकी अंग्रेजी होगी हाउ विल अर्जुन नेवर कम हियर नाउ, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ अब कभी कैसे नहीं आएगा, कैसे की अंग्रेजी पहले हमने बनाया हाउ, अर्जुन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लगाया विल, अर्जुन सब्जेक्ट हो गया, हाउ विल अर्जुन, कभी नहीं की अंग्रेजी हो गया नेवर, आने की अंग्रेजी हो गई कम, कहाँ नहीं आएगा, यहाँ हियर और नाउ। तो हाउ विल अर्जुन नेवर कम हियर नाउ। तो ये हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल था क्वेश्चन वर्ड। अगर WH टाइप क्वेश्चंस बीच में आते हैं वाक्य के, जैसे यहाँ क्यों क्यों क्या क्यों कैसे कब आया था, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इसका प्रैक्टिस जितना हम करेंगे बेटा उतना ही हम सीखते जाएंगे। ये है हमारे इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल
इकरामपुर पल्ली आजमगढ़ का इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विद्यालय के समय से 1 घंटा पहले रोज़ सुबह और संडे या किसी भी छुट्टी के दिन रोज़ 2 घंटे हम लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे टेंस के बारे में सीख रहे हैं। बराबर प्रैक्टिस करने से निश्चित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज की उन्हें प्रॉपरली जानकारी होगी। थैंक यू।